अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। और सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान फजल रहमान रहमानी। आज मोरखा 28 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताजा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर के तहखाने में पानी भर जाने से 3 अफराद की मौत हो गई। हादसे पर दिल्ली की वजीर आतिशी ने कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। आज की दूरबीन में देखिए वाकये की तफसील और ताजा सूरत हाल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में मोची रामचीत से किया गया वादा 24 घंटे के अंदर पूरा कर दिया। राहुल गांधी ने मोची को जूते सिलाई करने वाली मशीन भेजी है। तफसीलात में वीडियो देखिए। राधा कृष्णन महाराष्ट्र के नए गवर्नर और संतोष गंगवार झारखंड के गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं। तफसीलात में जानिए मजीद कहां कहां किन किन को कौन कौन सा ओहदा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मरकज में नई हुकूमत आने के बाद जम्मू कश्मीर में 14 दहशतगर्दाना हमले हुए। उन्होंने इस पर इंतहाई फिक्रमंदी का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी ने नीति आयोग की मीटिंग में ममता बनर्जी के साथ हुए सलूक पर शदीद नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह नाकाबिल कबूल है। ममता बनर्जी के साथ नीति आयोग के इजलास में क्या हुआ, तफसीलात में जानिए। बजट में बिहार को खुसूसी दर्जा न दिए जाने से नाराज कांग्रेस पार्टी ने रियासतगीर एहतजाज का ऐलान किया है। कांग्रेस के रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि वो इस मामले पर पूरी रियासत में जबरदस्त एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के इल्जामात से मुतल्लिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि भारत को दूसरों पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने के बजाय बैरून मुल्क अपनी तखरीबी कार्रवाइयों पर गौर करने की जरूरत है। पाकिस्तान का इस सिलसिले में मजीद क्या कुछ कहना है, देखिए तफसीलात। इजरायली फौज ने वस्ती गजा में स्कूल पर हमला किया जिसमें कम से कम 30 अफराद हलाक हुए। गजा की ताजा और मौजूदा सूरत हाल आज की दूरबीन में खुसूसियत के साथ देखिए। बांग्लादेशी तलबा रहनुमा को हुकूमत की हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। बांग्लादेशी हुकूमत के मुताबिक 3 तलबा रहनुमाओं को खुद उनकी हिफाजत के पेश नजर हिरासत में लिया गया है। हुकूमती इल्जाम है कि ये रहनुमा सिविल सर्विस मुलाजिमतों में कोटे के खिलाफ पुरतशद्दुद और खुरेज मुजाहिरों में शरीक थे। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ जीत से सीरीज का आगाज किया है। पहले T20 मुकाबले में इंडिया ने श्रीलंका को 43 रनों से हराया। दूरबीन की तफसीलात में देखिए मैच की पूरी रुकावट। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सेंटर के तहखाने में पानी भर जाने से एक बड़ा हादसा पेश आया। कोचिंग सेंटर के पानी से भरे तहखाने में डूबने से 2 तालिबात और एक लड़का जाबहक हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं। मामले की संगीनी को देखते हुए दिल्ली पुलिस के आला अफसरान भी मौके पर पहुंच गए। दिल्ली की मेयर शेली ओबराय और मकामी रुकने असेंबली भी वहां पहुंच गए। नाराज तलबा ने यहां भी जबरदस्त मुजाहरा किया। तफ्तीश से मालूम हुआ है कि तहखाने में लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में उमूमन 30 से 35 बच्चे होते थे। न्यूज पोर्टल एबीपी पर शाये खबर के मुताबिक अचानक तहखाने में तेजी से पानी भरने लगा। तलबा तहखाने में बेंचों पर खड़े थे। तहखाने में मौजूद शीशा पानी के दबाव से फटने लगा। दिल्ली हुकूमत की वजीर आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हिदायत दी है कि वो वाकये की तहकीकात शुरू करें और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करें। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वाकये के बारे में लिखा कि शाम को दिल्ली में शदीद बारिश की वजह से एक हादसे की खबर है। राजेंद्र नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के तहखाने में पानी भरने की खबर है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट और एनडीआरएफ मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि इस हफ्ते के शुरू में भी वस्ती दिल्ली के पटेल नगर इलाके में शदीद बारिश के बाद सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे एक 26 साला उम्मीदवार की उस वक्त बिजली का झटका लगने से मौत हो गई थी जब वो एक लोहे की गेट को छू रहा था जिससे बिजली गुजर रही थी।
कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामान और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मोची रामचीत से मुलाकात के बाद उन्हें तोहफा भेजा है। राहुल गांधी ने रामचीत के लिए जूतों की सिलाई मशीन भेजी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, इससे रामचीत के लिए जूते सिलाई करना आसान हो जाएगा। ये आपका राहुल है, आम आदमी का राहुल। राहुल गांधी ने हक के इज्जत केस में जुमा यानी 26 जुलाई को सुल्तानपुर की MP MLA अदालत में पेश हुए। अदालत से निकलने के बाद एयरपोर्ट जाते हुए एक मोची की दुकान पर रुक गए। इस दौरान राहुल गांधी ने मोची रामचीत से बातचीत की और उनकी खैरियत भी जानना चाही। कांग्रेस के रुकने पार्लियामान और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात पर मोची रामचीत ने कहा था कि वो सरमाए में कमजोर और गरीब हैं, मेहरबानी करके उनकी थोड़ी मदद की जाए। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लिखा था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने रास्ते में कार को रोकी और मोची का काम करने वाले एक फर्द से मुलाकात की। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा था कि वो उन मेहनत कशों के हुकूक के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं, सड़कों से पार्लियामान तक आवाज उठा रहे हैं। उनका मकसद उनके हाल को महफूज और मुस्तकबिल को खुशगवार बनाना है। कोई नेता कभी हमसे मिलने नहीं आया, ना हमसे बात किया। आज इतने बड़े नेता हमसे बात करके आंसू क्यों छलका है, क्या सोच रहे हैं? खुशी की वजह से। वो ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई और काफी लोग आकर के हमारी चारों तरफ लग गए। हम उनका हाथ जोड़ कर नमस्ते किया और बैठाया तो देखा तो राहुल गांधी है, शक्ल से पहचान लिया। बोले कि क्या करते हो, कैसे बनाते हो, सब बताया। कैसे बनाते हो दिखाओ जरा, तो हम उनको दिखाया। ये जूता जो है, यही जूता उन्होंने देखा था? जूता उन्होंने चिपकाया। चप्पल भी कैसे सीते हो, उसके बाद यहाँ से ले करके यहाँ तक वो खुद सिले अपने हाथ से। खुशी लग रही है कि इतने बड़े नेता हमारे साथ आकर के बैठे। हम उनको ठंडा ला करके पिलाए, वो बड़े प्यार से पिए। हम 4 लोग मिलकर के पिए, परिवार का हाल चाल पूछे। हमारा बड़ा लड़का हमारे साथ में था, वो भी अच्छी तरह से बोल बात किए, दुख सुख पूछे। हमारे पास अचानक आए, हमको समझ नहीं पाए कि इतने बड़े नेता कैसे हमारे पास आ गए। अचानक ऑटोमेटिक आ गए। जिंदगी में पहली बार हमें ये खुशी मिली। असर कर रहे हो कैसे इस परिस्थिति, ये सब जानकारी की है। तो हम कमजोर हैं, तो हमारे लिए बोले हैं कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए गवर्नर होंगे। राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी है। राधाकृष्णन रमेश बैस की जगह लेंगे, जो 18 फरवरी 2023 से गवर्नर हैं। झारखंड में BJP के सीनियर रहनुमा संतोष कुमार गंगवार को CP राधाकृष्णन की जगह गवर्नर मुकर्रर किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने हफ्ता की रात कई जानकारी दी, रियासतों के गवर्नरों की तकर्रुरी का ऐलान किया। CP राधाकृष्णन की तकर्रुरी ऐसे वक्त में हुई है जब रियासत में इस साल असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। राधाकृष्णन तवील अरसे तक BJP के रुकन थे। वो तमिलनाडु की कोयम्बतूर लोकसभा सीट से 2 बार MP मुंतखब हुए। वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रह चुके हैं। नई तकर्रियों की फेहरिस्त पर नजर डालूं तो सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को आसाम का गवर्नर मुकर्रर किया गया, जबकि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर का इजाफी चार्ज भी दिया गया था। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया गया। कटारिया को यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर किया गया है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के गवर्नर होंगे। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के नए गवर्नर होंगे। रामेन डिका को छत्तीसगढ़ का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। विजय शंकर को मेघालय का गवर्नर मुकर्रर किया गया। कैलाश नाथन को पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान में कहा गया है कि ये तमाम तकर्रुरियां चार्ज संभालने की तारीख से नाफिजुल अमल होंगी। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले के दौरान तसादुम में एक जवान की शहादत पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने इस तसादुम में एक जवान की शहादत और 4 जवानों के जख्मी होने की खबर पर फिक्र जाहिर करते हुए दावा किया कि मरकज में नई हुकूमत बनने के बाद से मरकज के जेर इंतजाम खित्ता में 14 दहशतगर्दाना हमले हो चुके हैं। दरअसल फौज ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के कुमकारी सेक्टर में हफ्ता के रोज पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम कर दिया। इस दौरान हुए तसादुम में फौज का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक कैप्टन समेत 4 दीगर फौजी एहलकार जख्मी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। इस वाकये के ताल्लुक से प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ हुए तसादुम में एक जवान की शहीद और 4 जवानों के जख्मी होने की खबर इंतहाई संगीन और अफसोसनाक है। ईश्वर मरने वाले की रूह को सुकून बख्शे। गमजदा अहले खाना के तई उनकी हमदर्दी, जख्मी जवानों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी ने हफ्ता के रोज नीति आयोग की मीटिंग में मगरिब बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के साथ
हुए सलूक की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और साथ ही मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस ताल्लुक से दिए गए अपने बयान में दावा किया है कि नीति आयोग की मीटिंगें महज नुमाइश के लिए होती हैं। ये इदारा पेशावर और आजाद नहीं है। काबिल जिक्र है कि ममता बनर्जी हफ्ता के रोज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुनक़िद नीति आयोग की मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गई थी। उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए इल्जाम आयद किया था कि अपोजिशन की वाहिद नुमाइंदा होने के बावजूद उन्हें तकरीर के दौरान बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि सरकारी ज़राए ने उनके इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि ममता को बोलने के लिए दिया गया वक्त खत्म हो गया था। आम बजट में बिहार को खुसूसी दर्जा न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि वो इस मामले पर पूरी रियासत में एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को सरकर्दा रियासतों की फहरिस्त में शामिल करना है तो उसे खुसूसी दर्जा दिया जाना जरूरी है। बिहार कांग्रेस के सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि उन्होंने बिहार को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा किया है और करते रहेंगे। बिहार एक बीमारू रियासत है। अगर बिहार को सरकर्दा रियासतों में शामिल करना है तो उसे खुसूसी दर्जा मिलना जरूरी है। अगर मरकजी हुकूमत महसूस करती है कि दफात में तब्दीली करने की जरूरत है तो उसे ऐसा करना चाहिए। हुकूमत को हक है कि वह हर कानून में तब्दीली करे, लेकिन बिहार के साथ इंसाफ करे। अखिलेश प्रसाद ने मजीद कहा कि बिहार और शुमाल मशरिक की रियासतों को इनकी बदहाली से निकालने के लिए हुकूमत को एक बड़ा इक्तिसादी पैकेज या खुसूसी दर्जा देना चाहिए था। उन्होंने ऐवान में बिहार की आवाज उठाई है और अब वो अपनी आवाज सड़कों पर लेकर जाएंगे। हर जिला हर ब्लॉक में तहरीक होगी। ये तब तक होता रहेगा जब तक बिहार को खुसूसी दर्जा नहीं मिल जाता। पाकिस्तान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से करगिल जंग के 25 साल मुकम्मल होने पर दिए गए रिमार्क्स को जारहाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी वजारत खारजा का कहना है कि भारत को दूसरों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने के बजाय बैरून मुल्क मुखालिफिन को कत्ल करने और तखरीबकारी की अपनी कार्रवाइयों पर गौर करने की जरूरत है। वजीर आजम ने दरास में दिए गए अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वार का सहारा ले रहा है। इसके रद्देअमल में पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान 26 जुलाई को लद्दाख के इलाके दरास में भारतीय वजीर आजम की जानिब से दिए गए जारहाना बयान को मुस्तरद करता है। वजारत खारजा का कहना है कि ऐसे गैर जरूरी जारहाना बयानात से न सिर्फ इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचता है बल्कि ऐसे बयानात पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ुआत बशमूल जम्मू कश्मीर के बुनियादी तनाज़ुर के हल के लिए भी नुकसानदेह हैं। वजारत खारजा का अपने बयान में मजीद कहना था कि अगरचे पाकिस्तान भारत के जारहाना इक़दामात का जवाब देने के लिए तैयार है, इसके बावजूद पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। इससे कबल जुमा के रोज लद्दाख के दूर उफ्तादा इलाके में करगिल की जंग के खात्मे की 25 बरस मुकम्मल होने के हवाले से एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जंग में मारे गए भारतीय फौजियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए दरास कस्बे में जंग की एक यादगार पर हाजिरीन से खिताब करते हुए कहा कि वक्त बदलता है, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन मुल्क के लिए अपनी जानें देने वालों के नाम हमेशा जिंदा रहते हैं। करगिल की जंग दोनों रिवायती हरीफ हमसाया ममालिक के माबैन लड़ी जाने वाली आखिरी बड़ी जंग थी। भारत के मुताबिक करगिल के तनाज़ों में नई दिल्ली को पाकिस्तान के खिलाफ वाज़ेह फतह हासिल हुई थी। गजा में हमास के ज़ेर इंतजाम वज़ारत सेहत के मुताबिक वहां के वस्ती इलाके देरुल बल्ला में हफ्ते के रोज एक स्कूल पर इसराइली हमले में कम से कम 30 फलस्तीनी हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि उसने इस स्कूल के अहाते में अस्करियत पसंद तंजीम हमास के कमांड सेंटर पर हमला किया। देरुल बल्ला गजा में जारी जंग के दौरान बेघर होने वाले खानदानों की सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में से एक है। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि उसने वस्ती गजा में खदीजा स्कूल के अहाते में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। बयान में दावा किया गया है कि उस स्कूल को इसराइली फौजियों के खिलाफ हमलों और हथियारों को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइली फौज के मुताबिक उसने शहरियों को इस हमले से पहले खबरदार किया था। शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह के साबका हमलों में इसराइली फौज हमास को शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान पर महल्लों, स्कूलों और अस्पतालों को कवर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मौरिद इल्जाम ठहराती आई है। ताम हमास के जंगजू इसकी तरदीद करते हैं। कबल अजी हफ्ते ही के रोज फलस्तीनी सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि गजा पट्टी के जनूबी शहर खान यूनुस में सुबह से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में कम से कम 14 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और उनकी लाशें नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचाई गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार और इंसानी हुकूक के कारकुनान गजा जंग में इसराइल पर गैर मुतनासिब ताकत का इस्तेमाल करने और शहरियों के लिए महफूज मकामात की मौजूदगी को यकीनी बनाने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाते हैं। ताहम इसराइल उन इल्जामात की तरदीद करता है। गजा में जारी इस जंग का आगाज 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास की दहशतगर्दाना हमले के बाद हुआ था। इस हमले में तकरीबन 1200 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें ज्यादातर आम शहरी थे, जबकि हमास के जंगजू 240 से ज्यादा अफराद को यरगमाल बनाकर अपने हमराह गजा ले गए थे। अब तक मुख्तलिफ डील्स और एक फौजी कार्रवाई के जरिए कई यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा चुकी है। ताहम अब भी 100 से ज्यादा यरगमाली हमास ही के कैद में हैं, जिनमें से तकरीबन 40 के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हलाक हो चुके हैं।
बांग्लादेश में अदम मसावत के खिलाफ तलबा नामी तहरीक के सरबराह नाहिद इस्लाम और मुजाहिरीन के ग्रुप के दीगर 2 सीनियर अरकान को जुमा के रोज अस्पताल से जबरदस्ती रुखसत किया गया और सफेद कपड़ों में मलबूस एहलकार उन्हें अपने साथ ले गए। उन 3 अहम तलबा रहनुमाओं की जानिब से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सड़कों पर होने वाले मुजाहिरों के बाद पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज किया था और इसके नतीजे में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान खूरेज झड़पें देखने को मिली। खबर रसा इदारे AFP ने पुलिस और अस्पतालों के आदाद-ओ-शुमार को जमा करते हुए इन मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद कम से कम 201 बताई है। इस्लाम ने इससे कबल खबर रसा इदारे AFP को बताया था कि उन्हें दौरान हिरासत तशद्दुद की वजह से जख्मी होने पर दारुल हुकूमत ढाका के एक अस्पताल में रखा गया है। पुलिस ने इब्तिदा में नाहिद इस्लाम और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया था। ताहम जुमा की शब वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान ने तस्दीक की थी कि वो पुलिस के पास हैं। उनका कहना था कि वो खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ अफराद उन्हें धक्का दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनकी सलामती के मद्देनजर हिरासत में लिया है ताकि तफ्तीश हो सके कि उन्हें कौन धक्का दे रहा है। इस तफ्तीश के बाद वो आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। यह बात अहम है कि बांग्लादेश में हालिया कुछ रोज में निहायत तशद्दुद और बड़े अवामी मुजाहरे देखे गए, जिनमें हुकूमती इमारत और पुलिस पोस्टों को आग लगाई गई, जबकि सड़कों पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। हालात की इसी संगीनी के तनाजुर में वजीर आजम हसीना वाजिद ने फौज तलब कर ली थी और मुल्क भर में कर्फ्यू का नफाज करते हुए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी थी। AFP के मुताबिक इन मुजाहिरों ने गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त पुरतशद्दुद रंग इख्तियार किया था जब हुकूमत के हामुक ग्रुपों और पुलिसों ने इम्तियाज के खिलाफ तलबा के नाम से होने वाले एहतजाज में शामिल अफराद पर हमले किए। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के नौ मुंतखब हेड कोच गौतम गंभीर और T20 के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने नए दौर का आगाज फतह के साथ किया। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में इंडिया ने श्रीलंका को 43 रनों से शिकस्त दी। इस मैच में कप्तान सूर्या ने तूफानी निस्फ सेंचुरी बनाकर जाहिर कर दिया कि कप्तान बनने के बाद भी वो अपने तेवर बदलने वाले नहीं हैं। सूर्य कुमार यादव को उनकी बेहतरीन इनिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। गुज़िश्ता रोज इंडिया ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 214 रनों का हदफ रखा था, लेकिन चरत श्रीलंका की कप्तानी वाली श्रीलंका ने बेहतरीन शुरुआत के बावजूद आखिर में मैच पर अपनी गिरफ्त छोड़ दी। श्रीलंका की पूरी टीम 19.2 ओवर्स में महज 170 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई। इस तरह टीम ने सीरीज में 1-0 की सबकत बना ली है। हिंदुस्तान की तरफ से गेंदबाजी में सबसे ज्यादा हैरान रियान पराग ने किया, क्योंकि उन्होंने महज 1.2 ओवर्स में 5 रन देकर सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह को 2-2 विकेट मिले, जबकि मोहम्मद सिराज और रवि बिश्नोई के हिस्से में 1-1 विकेट आए। इससे कबल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने शुरू से ही तूफानी रुख इख्तियार किया हुआ था, जिसे बाद के बल्लेबाजों ने भी धीमा नहीं होने दिया। दरमियान के कुछ ओवर्स में रन कम जरूर बने, लेकिन फिर भी 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाने में कामयाबी मिल गई। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 21 गेंदों पर 40 रन और शुभमन गिल ने 16 गेंदों पर 34 रनों का ताउन किया। कप्तान सूर्या ने 26 गेंदों पर 58 रन और ऋषभ पंत ने 33 गेंदों पर 49 रनों की इनिंग खेली। बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन अक्षर पटेल ने 5 गेंदों पर नॉट आउट 10 रन जरूर बनाए। श्रीलंका की जानिब से मथीशा पथिराना सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 40 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में शारिक रहमानी, जावेद, शाकिर आलम, मलिक अंजुम, वसीम अहमद, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद सालिक, वहीदुर रहमान, मौलाना नसीम अहमद नदवी, मोहम्मद शाहिद रहमानी और मोहम्मद सादिक साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़कर राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर ऑफिशियल। शुक्रिया।